वियोग ही संयोग का पोषक है। ये जो विरह है ना, इस विरह के अंदर संजोग पलता है, संजोग मजबूत होता है। ये जो वियोग है ये बहुत बड़ी चीज है साहब, बहुत बड़ी चीज है। मान और मद ही भगवान की लीला में बाधक है। भगवान की दिव्य लीला में मान और मद भी जो दिव्य हैं इसलिए होते हैं कि उनसे लीला में रस की और भी पुष्टि हो। भगवान की इच्छा से ही गोपियों में लीला अनुरूप मान और मद का संचार हुआ। लेकिन आचार्यगण कहते हैं कि अगर ये मान और मद भक्ति के साधक में है तो समझो वो तबाह है, खत्म हो गया। जैसे मान और मद हुआ श्री गोपियों के बीच में, उनके हृदय में भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सीधा सा अर्थ है इस रहस्य यह है कि जिनके हृदय में लेश मात्र भी मद अवशेष है, नाम मात्र भी मान का संस्कार शेष है, वे भगवान के सम्मुख रहने के अधिकारी नहीं हैं। या यूं मानो भगवान यदि होंगे भी तो तुरंत चले जाएंगे। वे भगवान के पास रहने पर भी उनका दर्शन न कर सकेंगे। परंतु गोपियां गोपियां थी, उनसे जगत के किसी प्राणी की तिलमात्र भी तुलना नहीं हो सकती है। दुनिया में ऐसा कोई उदाहरण नहीं जो श्री गोपियों के लिए प्रस्तुत किया जा सके। भगवान के वियोग में गोपियों की क्या दशा हुई, इस बात को रासलीला का प्रत्येक पाठक जानता है, जो भी रास पंचाध्याय का अध्ययन करता है। और इस पर मैं विस्तृत बोल चुका हूं। गोपियों के शरीर मन प्राण वे जो कुछ थी सब श्री कृष्ण में एक तान हो गए थे। उनके प्रेमोन्माद को अगर महसूस करना है तो जो गोपी गीत उन्होंने गाया है, जो उनके प्राणों का प्रत्यक्ष प्रतीक है, आज भी भावुक भक्तों को भाव मगन करके भगवान के लीला लोक में पहुंचा देता है, वह गोपी गीत। एक बार सरस हृदय से हृदयहीन होकर नहीं, पाठ करने मात्र से ही वह गोपियों की महत्ता संपूर्ण हृदय में भर देता है। गोपियों के उस महाभाव, उस अलौकिक प्रेमोन्माद को देखकर श्री कृष्ण भी अंतर्हित न रह सके। उनके सामने साक्षात रूप से प्रकट हुए, मुक्त कंठ से स्वीकार किया कि गोपियों में तुम्हारे प्रेम भाव का नित्य ऋणी हूं। यदि मैं अनंत काल तक तुम्हारी सेवा करता रहूं तो भी तुमसे उत्तीर्ण न हो सकूंगा। मेरे अंतर्ध्यान होने का प्रयोजन तुम्हारे चित्त को दुखाना नहीं था, बल्कि तुम्हारे प्रेम को और भी उज्जवल और समृद्ध करना था। इसके बाद रासलीला प्रारंभ हुई है। देखो बात पक्की है, जिन्होंने अध्यात्म शास्त्र का स्वाध्याय किया है वे जानते हैं कि योग सिद्धि प्राप्त साधारण योगी भी काव्य व्यूह के द्वारा एक साथ अनेक शरीरों का निर्माण कर सकते हैं, अनेक स्थानों पर उपस्थित रहकर पृथक पृथक कार्य कर सकते हैं। इंद्र आदि देवतागण एक ही समय अनेक स्थानों पर उपस्थित होकर अनेक यज्ञों में एक साथ भोग को प्राप्त कर सकते हैं। वास्तव में जो षट दर्शन है, षट दर्शन के अध्ययन किए बिना भागवत और गीता जी को कोई समझ नहीं सकता। षट दर्शन बहुत महत्वपूर्ण है। पूरा जीवन लग जाता है जब षट दर्शन का स्वाध्याय कोई साधक कर पाता है, जो बाल्यकाल से लगा हो। ये जो वर्तमान की खड़िया पलटन है, यह तो षट दर्शन जानती क्या, समझती भी नहीं है। वह पुस्तकें देखने में कपकपी आएगी। जितना भी भारतीय दर्शन है वह सब मूल संस्कृत में है, वो मलेक्ष भाषा में नहीं है। कोई भी मलेक्ष भाषा का जानकार वह मूल षट दर्शन समझ नहीं सकता जब तक कि वह संस्कृत का ज्ञाता न हो।
निखिल योगियों और योगेश्वरों के ईश्वर सर्वसम्मत भगवान श्री कृष्ण यदि एक साथ अनेक गोपियों के साथ कीड़ा करे तो इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। जो लोग भगवान को भगवान नहीं स्वीकार करते वे ही अनेक प्रकार की शंकाएं किया करते हैं। भगवान की निज लीला में इन तर्कों के लिए कोई स्थान नहीं है। सवाल बड़ा सुंदर आता है, श्री गोपियां श्री कृष्ण की स्वकीया थी या परकिया? ये प्रश्न भी श्री कृष्ण के स्वरूप को भुला करके ही उठाया जाता है। आप ध्यान से समझें, ऐसा प्रश्न कौन उठाता है बताओ? उस ईश्वर के लिए ऐसा प्रश्न कौन उठाएगा जो उनको ईश्वर नहीं मानता है? उनके स्वरूप को भुला करके ही इतना घटिया प्रश्न उठाया जा सकता है। श्री कृष्ण जीव नहीं है कि जगत की वस्तुओं में उनकी हिस्सेदार दूसरा जीव भी हो। जो कुछ भी था वह आगे होगा, उसके एकमात्र पति श्री कृष्ण है। अपनी प्रार्थनाओं में गोपियों ने परीक्षित के प्रश्न के उत्तर में सुखदेव जी ने यही बात कही है कि गोपियों के पति, उनके पुत्र, सगे संबंधी, जगत के समस्त प्राणियों के हृदय में आत्म रूप से जो प्रभु स्थित है वही श्री कृष्ण है। कोई भ्रम से, अज्ञान से भले ही श्री कृष्ण को पराया समझे, वे किसी के पराये नहीं है, सबके अपने हैं, सब उनके हैं। श्री कृष्ण की दृष्टि से, जो कि वास्तविक दृष्टि है, कोई परकिया है ही नहीं, बल्कि सबके सब किया है। सब केवल उनका अपना ही लीला विलास है। सभी उनके स्वरूप भूता आत्म स्वरूपांतरंगा शक्तियां हैं। श्री गोपियां इस बात को जानती थी। स्थान स्थान पर उन्हें ऐसा कहा भी है। ऐसी स्थिति में जार भाव औपत्य का कोई लौकिक अर्थ नहीं रह जाता। जहाँ काम नहीं है, अंग संग नहीं है, वहाँ औपत्य और जार भाव की कल्पना ही कैसे हो सकती है। गोपियां परकिया नहीं थी, सब किया थी, परंतु उनमें परकिया भाव था। ये बस ये बात समझ लो, वह सब किया है लेकिन उनका भाव परकिया है। परकिया भाव अत्यंत अत्यंत श्रेष्ठ और उच्चतम है। कैसे? परकिया होने में, परकिया भाव होने में आकाश पाताल का अंतर है। परकिया होने में और परकिया भाव में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। परकिया भाव में तीन बातें बड़े महत्व की होती हैं। नंबर एक, अपने प्रियतम का निरंतर चिंतन, ये परकिया भाव है। परकिया भाव साधक के लिए प्राण संजीवनी है। दूसरे, मिलन की उत्कंठा, ये परकिया भाव की दूसरी विशेषता है। और तीसरा है दोष दृष्टि का सर्वथा अभाव। जो भी परकिया भाव का साधक है या साधिका है, उसके निगाह में दोष दृष्टि नहीं हो सकती अपने प्रीतम के लिए। अगर परकिया भाव है तो दोष दृष्टि नहीं हो सकती, निरंतर चिंतन होगा और उत्कंठा रहेगी मिलने की। ये तीन चीजें परकिया भाव में है। परकिया अलग वस्तु है, परकिया भाव अलग वस्तु है। और ये तीनों भाव उत्तर उत्तर बढ़ते रहते हैं। कुछ गोपियां जार भाव से श्री कृष्ण को चाहती थी। इसका इतना ही अर्थ है वे श्री कृष्ण का निरंतर चिंतन करती थी, मिलन के लिए उत्कंठित रहती थी, श्री कृष्ण के प्रत्येक व्यवहार को प्रेम की आंखों से देखती थी। यह है परकिया भाव। अगर कोई स्त्री कहीं रिलेशन में है कहीं, तो ये परकिया भाव जो है, कोई पुरुष रिलेशन में है भगवान के, ये परकिया भाव। परकिया भाव बहुत उच्च अवस्था है, इसमें दोष नहीं देखे जाते प्रेमी के। प्रेमी का लगातार चिंतन होता है, मिलने की इच्छा होती है, ये परकिया भाव है।
चौथा भाव विशेष महत्व का और है, वह यह है कि सबकिया अपने घर का, अपना और अपने पुत्र कन्याओं का पालन पोषण रक्षा अन्वेषण पति से चाहती है। ये सबकी अभाव है। सबकी अभाव बिल्कुल सड़क और सकामी है। उसमें कोई स्त्री या कोई पुरुष जब पर सब किया है तो एक दूसरे से पुत्र कन्याओं का पालन पोषण, रक्षणावेक्षण और आदि आदि जितनी भी चीजें हैं वो समझते हैं एक दूसरे के लिए, पति पत्नी के इसका कर्तव्य मेरे लिए है और मेरा कर्तव्य इसके लिए है, क्योंकि वो उसी के एक दूसरे के आश्रित होते हैं। वह पति से ऐसी आशा भी रखती है कोई स्त्री, और पति भी पत्नी से ऐसी आशा रखता है। कितनी ही पति परायण ना क्यों ना हो, सबकी हमें सकाम भाव छिपा रहता ही है, परंतु परकिया अपने प्रीतम से कुछ नहीं चाहती, कुछ भी आशा रखती नहीं। वह तो केवल अपना सर्वस्व देकर के उस प्रीतम को सुख पहुंचाना चाहती है, सुखी देखना चाहती है। इसलिए श्री गोपियां परकिया भाव का भजन करती हैं, क्योंकि परकिया भाव में बहुत उच्च कोटि के 3 लक्षण होते हैं जो सबके अभाव में कदापि नहीं हो सकते। सबके अभाव मैथुनी भाव है, निकृष्ट भाव है। श्री गोपियों में ये भाव भी भली भांति स्फुटित था। इसी विशेषता के कारण संस्कृत साहित्य के कई ग्रंथों में निरंतर चिंतन के उदाहरण स्वरूप परकिया भाव का बड़ा विस्तृत और बहुत ही प्रशंसा युक्त वर्णन मिलता है। गोपियों के इस भाव के एक ही नहीं अनेकों दृष्टांत श्रीमद् भागवत में मिलते हैं। इसलिए गोपियों पर परकियापन का आरोप उनके भाव को न समझने के कारण है, क्योंकि परकियापन मैथुन नहीं है। परकियापन अलग वस्तु है। जो आज की स्त्री पुरुष एक दूसरे के प्रति जो पर नारियों के साथ जो संबंध है वह परकियापन है, वह परकिया भाव नहीं। परकिया वह संबंध है जिसका शास्त्रों में बहुत ज्यादा निंदा किया गया है, और वो निंदनीय है भी और नरकीय है। परकिया भाव में और परकियापन में बहुत बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। हम श्री रास के रहस्य पर चर्चा कर रहे हैं। वे गोपियां जिनका जीवन साधना की चरम सीमा पर पहुंच चुका था, अथवा जो नित्य सिद्ध एवं भगवान के स्वरूप भूता है, या जिन्होंने कल्पों तक साधना करके श्री कृष्ण की कृपा से उनका सेवा अधिकार प्राप्त कर लिया है, सदाचार का उल्लंघन कैसे कर सकती है? समस्त धर्म मर्यादाओं के संस्थापक श्री कृष्ण धर्मों उल्लंघन का लाछन कैसे लगाया जा सकता है? श्री कृष्ण गोपियों के संबंध में इस प्रकार की कुकल्पनाएं उनके दिव्य स्वरूप और दिव्य लीला के विषय में अनभिज्ञता ही प्रकट करती है। श्रीमद् भागवत पर 10वें स्कंद पर रास पंचाध्याय पर अब तक अनेकों भाष्य टीकाएं लिखी जा चुकी हैं, जिनके लेखकों में जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य, श्रीधर स्वामी, श्री जीव गोस्वामी आदि हैं। उन लोगों ने बड़े विस्तार से रासलीला की महिमा समझाई है। तो ये सब के सब महान विरक्त है। किसी ने इसे काम विजय बतलाया, किसी ने भगवान का दिव्य विहार बतलाया, किसी ने इसका आध्यात्मिक अर्थ किया। भगवान श्री कृष्ण आत्मा है, आत्माकार वृत्ति श्री राधा है, शेष आत्म अभिमुख वृत्तियां गोपियां हैं। उनका धारा प्रवाह रूप से निरंतर आत्मरमण ही रास है। किसी भी दृष्टि से देखें, किसी भी स्तर से देखें, रासलीला की महिमा अधिक प्रकट होती है। परंतु इससे ऐसा नहीं मानना चाहिए श्रीमद् भागवत में वर्णित रास एक रमण प्रसंग केवल रूप या कल्पना मात्र है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। ये लौकिक स्त्री पुरुषों का काम मिलन न था। इसके नायक थे सच्चिदानंद विग्रह भगवान स्वयं।
और ऐसे गोपीनाथ भगवान श्री नंद नंदन एवं नायिकाएं थी स्वयं ह्लादिनी शक्ति श्री राधा रानी और उनके काव्य विरूपा घनीभूत मूर्तियां श्री गोपीचंद। सर्वथा मीठी मिश्री का अत्यंत कड़वे इंद्रायण तुम्बे जैसी कोई आकृति बना ली जाए, लेकिन मिश्री तो मिश्री ही रहती है। यह इस लीला का चमत्कार है भैया, इस लीला का चमत्कार है। इसलिए जिन मोहग्रस्त मनुष्यों ने श्री कृष्ण रास आदि अंतरंग लीलाओं का अनुकरण करके नायक नायिका का रस स्वादन करना चाहा या चाहते हैं, उनका घोर पतन हुआ है और होगा। श्री कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण तो केवल श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। इसलिए सुखदेव जी ने रास पंचाध्याय के अंत में सबको सावधान करते हुए कह दिया कि भगवान के उपदेश तो सब मानने चाहिए, परंतु उनके सभी आचरणों का अनुकरण कभी नहीं करना चाहिए। यदि हट ही हो कि श्री कृष्ण का चरित्र मानवीय धारणाओं और आदर्शों के अनुकूल ही होना चाहिए, तो इसमें भी कोई आपत्ति की बात नहीं है, क्योंकि भगवान तो मात्र 10 वर्ष के थे। आज भी गांव में रहने वाले 10 वर्ष के बच्चे नंगे ही रहते हैं, उन्हें काम बढ़ती स्त्री पुरुष संबंध का कुछ ज्ञान नहीं रहता। लड़के लड़कियां एक साथ खेलते नाचते गाते त्योहार मनाते हैं, गुड्डे गुड़ियों की शादी करते हैं, बारात ले जाते हैं, आपस में भोज भात करते हैं। गांव के बड़े बूढ़े लोग बच्चों का ये मनोरंजन देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं। उनके मन में किसी प्रकार का दुर्भाव नहीं आता कि ऐसे बच्चों को युवती स्त्रियां भी बड़े प्रेम से देखती हैं, आदर करती हैं, नहलाती हैं, खिलाती हैं। ये साधारण बच्चों की बात है। श्री कृष्ण जैसे असाधारण धी शक्ति संपन्न बालक, जिनके अनेक सद्गुण बाल्यकाल में ही प्रकट हो चुके थे, जिनकी सम्मति चातुर्य शक्ति से बड़ी बड़ी विपत्तियों से ब्रजवासियों ने त्राण पाया था, उनके प्रति वहां की स्त्रियां, बालिकाओं और बच्चों का कितने स्नेह, कितना आदर रहा होगा, इसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। उनके सौंदर्य माधुर्य ऐश्वर्य से आकृष्ट होकर गांव की बालक बालिकाएं उनके साथ ही रहती। श्री कृष्ण भी अपनी मौलिक प्रतिभा से राग ताल आदि नए नए साधनों से उनका मनोरंजन करते, उन्हें शिक्षा देते। ऐसे ही मनोरंजनों में से रासलीला भी एक थी, ऐसा समझना चाहिए। जो श्री कृष्ण को केवल मनुष्य समझते हैं, उनकी दृष्टि में भी दोष की कोई बात नहीं होनी चाहिए। वे उदारता और बुद्धिमानी के साथ भागवत में आए हुए काम रति आदि शब्दों का ठीक वैसा ही अर्थ समझे जैसा उपनिषद और गीता में इन शब्दों का अर्थ होता है। वास्तव में गोपियों के परम त्याग में प्रेम का ही नामांतर काम है। आत्मानी और रममाणा आत्मरामो अप्यहरिमते। इसलिए इस प्रसंग में स्थान स्थान पर विभु परमेश्वर लक्ष्मीपति योगेश्वर आत्माराम आदि आया है। एक मौके की बात बताता हूं। भगवान श्री कृष्ण कृपा करके ऐसी विमल बुद्धि दे हमें, जिससे हम लोग इसका कुछ रहस्य समझने में समर्थ हो सके, कुछ बोलने में, कुछ समझाने में समर्थ हो सके, स्वयं भी समझने में समर्थ हो सके। विमलाम मति, परमात्मा ऐसी हम लोगों को मति देवे। ब्रजवधुओं के साथ भगवान की रास कीड़ा का जो संशय रहित मन से श्रद्धा के साथ श्रवण कीर्तन करेगा, वह शीघ्र ही भगवान की प्रेमा भक्ति पराभक्ति को प्राप्त होगा। उसके हृदय रोग जो काम का सर्वदा गढ़ बना हुआ रहता है, उसका विनाश हो जाएगा। वास्तव में भगवान की इस दिव्य लीला के वर्णन का और कहने का यही प्रयोजन है। जीव गोपियों के उस अहेतुक प्रेम
का जो सब सुख की वांछा से रहित केवल श्री कृष्ण को ही सुख पहुंचाने के लिए है, स्मरण करे। उसके द्वारा भगवान के रस में, दिव्य लीला लोक में भगवान के अनंत प्रेम का अनुभव करे। भगवान के इस प्रेम शास्त्र का अध्ययन करे, इसका अध्ययन करे, इसका चिंतन करे। अपनी समस्त जो हृदय के जो रोग हैं उनको मिटावे, ऐसा भाव जगावे, ऐसा श्रद्धा से भाव जगाए कि भगवान की पवित्रतम लीला समझकर उसकी रग रग में बैठ जाए। श्री कृष्ण लीला का अंधा अनुकरण अगर कोई करेगा तो उसकी बहुत बड़ी हानि है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। दोनों एक हैं, एक ही सच्चिदानंद घन परमात्मा भिन्न भिन्न लीलाओं के लिए दो युगों में, दो रूपों में अवतीर्ण हुए हैं। इनमें बड़े छोटे की कल्पना करना महान अपराध है। श्री राम रूप में आपकी प्रत्येक लीला सबके अनुकरण करने योग्य मर्यादा रूप की होती है और राम रूप में लीलाओं का रहस्य अत्यंत निगुण होने पर भी बाह्य रूप से सबकी समझ में आ सकता है, पर बिना किसी बाधा के अपने अपने अधिकारानुसार सभी उसका अनुकरण कर सकते हैं। वह सीधा राजमार्ग है। राम का जो लीला है, राम का जो गुण है, वह सीधा राजमार्ग है। परंतु भगवान की श्री कृष्ण रूप में भी की गई कुछ लीलाएं बाहर भीतर दोनों ही प्रकार से निगुण और रहस्यमय है। इनका समझना अत्यंत कठिन है और बिना समझे अनुकरण करना तो हलाहल विष पीना अथवा जानबूझकर धधकती हुई आग में कूद पड़ना है। ये बड़ा ही कंटकाकीर्ण और ज्वाला में मार्ग है। श्री कृष्ण की जो भक्ति है ये ज्वाला में मार्ग है। श्री कृष्ण की जो भक्ति रहस्य है ये कांटों से भरी है, ये बहुत ही भयानक आग है। अतएव सर्वसाधारण के लिए सर्वदा समझने, मानने और पालन करने योग्य महान उपदेश भगवान श्री कृष्ण की भगवत गीता है। और सर्वतोभाव से वह जो गीता है, वह गीता भगवान का अनुकरण करने योग्य, एक एक शब्द अनुकरण करने योग्य है। और जब हम उस गीता के एक एक शब्द का अनुकरण कर जाते हैं, अर्थात राम की मर्यादा युक्त लीलाएं जब हमारे हृदय में बैठ जाए, तब कहीं जा करके श्री कृष्ण की लीलाओं को समझने की शक्ति मनुष्य के अंदर आती है। परम पूज्य प्रातःश्रवणीय डोंगरे जी कहते थे, राम जी की लीलाओं का, राम जी की कथा को जब जीवन में कोई मनुष्य मर्यादा से उतारता है, राम की मर्यादा को जब अपने जीवन में लाता है, तभी वो श्री कृष्ण की भक्ति अच्छे से कर पाता है, समझ पाता है। अन्यथा श्री कृष्ण की न तो भक्ति कर सकता है और न समझ सकता है। जिन लोगों ने बिना समझे बूझे भगवान श्री कृष्ण की लीला का अनुकरण किया, वह स्वयं डूबे, दूसरे अनेक निर्दोष नर नारियों को डुबोने का कारण बने। अग्नि पी जाने, पहाड़ अंगुली पर उठा लेने, कालिया नाग को नथने आदि क्रियाओं का अनुकरण तो कोई करने लगा और करना भी शक्ति के बाहर की बात है। अनुकरण करने वाले तो बस चीर हरण, रासलीला और राधा कृष्ण के प्रेम लीलाओं का अनुकरण करते हैं, जो बहुत ही पापपूर्ण है। प्रभुपाद जी कहा करते थे, अगर भगवान की लीला का अनुकरण ही करना है तो उंगली पर पहाड़ उठा के दिखाओ। इन लीलाओं के महान उच्च आध्यात्मिक भाव को समझने में सर्वथा असमर्थ होकर अपनी वासनामय वृत्ति को चरितार्थ करने के लिए इनके अनुकरण के नाम पर वास्तव में पाप किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवत प्रेम में वैराग्य की कोई आवश्यकता नहीं, त्याग की आवश्यकता नहीं, ऐसे पापी लोग कहते हैं। श्री प्रिया प्रीतम के प्रेम तो केवल श्रृंगार और भोग का ही प्रयोजन है, ऐसे भोगी और पापी तापी कथाकार कहते हैं, जो बिल्कुल नरकीय है। भगवान की लीला में सबसे पहले वैराग्य चाहिए, वैराग्य चाहिए।
आगे की लीला को हम लोग कल स्मरण करेंगे। जय राधे।